हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखते हैं IUPAC नामांकन। ठीक है, तो यहाँ पर जो IUPAC नाम होता है उसका ये है छठा वीडियो और 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख लेना है या ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे IUPAC नामांकन के कुछ इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लिए जो कि आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार के एग्जाम्पल, अगर ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप किस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल को IUPAC नाम लिखने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि है IUPAC नामकरण करने के लिए एक सूत्र है, जो कि सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है क्या क्या कहता हूँ मैं। ठीक है, जैसे अगर अपन प्रतिस्थापी समूह की बात करते हैं तो प्रतिस्थापी के रूप में कौन हो सकता है, तो यहाँ पर FCl Br I CH3 CH3 CH2 ऐसे हो सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि F के लिए अपन पूर्व लग्न के रूप में यूज़ कर सकते हैं फ्लोरो को। ठीक है, Cl हो तो क्लोरो का, Br हो तो ब्रोमो का, I हो तो आयोडो का, CH3 हो तो मेथिल का, CH3 CH2 हो तो एथिल का। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी का पहले, तो इसके बाद अपन को लिखना है वलय को। वलय अगर आ जाती है कुछ इस प्रकार की रिंग बन रही है, अब मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि ऐसे रिंग बेंजीन के समान ही होगी, रिंग ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, रिंग ऐसी भी हो सकती है, तो बेंजीन के समान होती है ऐसी बात नहीं है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो रिंग होगी वो बनना चाहिए, मतलब बंद श्रृंखला होनी चाहिए। तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करके साइक्लो, किसका, साइक्लो का। आगे समझिए दोस्तों, मुख्य कार्बन श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके कार्बन संख्या के आधार पर इसका नाम लिखेंगे। जैसे कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोफ, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के प्रकार जो कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अगर एल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए अपन एन अनुलग्न का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये दोनों जो होंगे उसका अनुलग्न यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये दोनों हैं प्रतिस्थापी और वलय, उसका पूर्व लग्न यूज़ करेंगे। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर एल्केन होगा उसके लिए एन यूज़ करना आपको अनुलग्न, एल्किन होगा तो उसके लिए अपन को यूज़ करना है इन, क्या यूज़ करना है, इन। ठीक है, एल्काइन हो तो आयन यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, आयन। अब दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे लास्ट एंड फाइनल क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्कोहल हो गया, उसका सूत्र यह समूह हो जाता है OH और इसका अनुलग्न है ऑल। इसके बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का समूह हो जाता है CHO और इसका अनुलग्न लग जाता है L। ठीक है, कीटोन हो गया, इसका सूत्र हो जाता है C+O और दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए और इसका अनुलग्न है ऑन। अब ये सूत्र आपको क्या करना है, चाहे तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है, रट्टा मार लेना इस सूत्र का, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हाँ, तो स्क्रीनशॉट अगर ले लिया आपने तो इस अपन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, इसमें जहाँ जहाँ पर कोने हैं, जहाँ जहाँ पर कोने हैं और सिरे हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कार्बन। क्या मिल जाएंगे, कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती है, इसलिए अपन उसमें हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल को आपको खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो दोस्तों, जहाँ पर सिरा है वहाँ पर एक कार्बन। ठीक है, जहाँ पर कोना है वहाँ पर एक कार्बन। ठीक है, ये कोना है वहाँ पर एक कार्बन। ठीक है, ये कोना है वहाँ पर एक कार्बन, ये सिरा है वहाँ पर एक कार्बन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब वैलेंसी पूरी करनी है, जैसे कि एक बंद बना दिया, कार्बन होता है 4 बंद बनाता है। एक बात पर समझिए, कार्बन होता है अपने बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 4 होते हैं, तो वो क्या करना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है दूसरे का। ठीक है, तो 4 बंद बनाता है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक तो बंद बना दिया, बाकी बचे 3, तो इसलिए अपन जोड़ देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 2 तो बना दिए, 2 बाकी बचे, तो यहाँ पर अपन जोड़ देंगे H2। ठीक है, यहाँ पर भी 2 बना दिए, 2 बाकी है, तो यहाँ पर अपन जोड़ देंगे H2। ठीक है, इसमें समझ आए। यहाँ पर आपका Cl लगा हुआ है, तो Cl को मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ। Cl को अपन ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपन सिंपली नीचे लगा देता हूँ मैं। इसके बाद अपन देखेंगे, देखो 1 2 3, 3 तो बंद बन गए, एक बाकी बचा है, जिसके लिए हाइड्रोजन लिख देंगे। इसके बाद में एक बंद बना दिया है, कितने बाकी है, 3। ठीक है, तो CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन खोल के लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि इसको खोल के कैसे लिखा जाता है। अब इसका अपन IUPAC नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है।
चयन करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर देने। अब नंबर वहाँ से आप दोगे जहाँ पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा होता है उसको न्यूनतम संख्या मिले। इधर से गिनते 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर रहा है, और इधर से गिने तो 1 2 दूसरे नंबर पर। तो कौन सा बेस्ट रहेगा, ये वाला नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए आपको सूत्र ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, प्रतिस्थापित समूह की। आपका प्रतिस्थापित समूह क्या है, इसमें देखिए जरा Cl है। Cl के अपन क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्लोरो कौन से नंबर पर है, तो भाई साहब दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर हो जाता है 2 क्लोरो। क्या हो जाता है, 2 क्लोरो। इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। अगला अपन देखेंगे वलय। क्या इसमें वलय बन रही, नहीं बन रही। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5, कितने, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। तो यहाँ पर हो जाता है आपका पेंट। क्या इसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जैसा कुछ है, यानी कि एल्केन एल्किन जैसा कुछ है, तो इसमें सब में एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड ही है, इसके लिए अनुलग्न हो जाता है एन। तो देखो पेंट प्लस एन, तो हो जाता है इधर पेंटेन। क्या हो जाता है, पेंटेन, ठीक है। आगे अपन समझेंगे क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, तो बिल्कुल नहीं, क्रियात्मक समूह इसमें से कोई नहीं है। ये वाला जो आपको दिखाएं इसमें से इधर कोई नहीं है, तो सिंपल इसका नाम क्या होता है, 2 क्लोरोपेंटेन। क्या हो जाता है, 2 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। इसका देखते हैं, सीधा आपको बता देता हूँ। अब तो देखो यहाँ पर इसको खोल के लिखेंगे तो कितने कार्बन बनेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन बनते हैं। अब इसका अंकन करेंगे, तो अंकन करने का स्टेप समझिए। इधर तो आपको प्रतिस्थापित जो मिला है उसको न्यूनतम संख्या मिली, ठीक है। इधर प्रतिस्थापित भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो किसको न्यूनतम संख्या मिलेगी, तो यहाँ पर जब प्रतिस्थापित डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड को मान्यता ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे प्रतिस्थापी कोई है, तो प्रतिस्थापी कौन सा आपका, देखो इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए अपन क्या लिखते हैं, क्लोरो। कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। तो क्या हो जाता है, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। अगला स्टेप है आपका वलय। अगर वलय बन रही है देखना है, नहीं बन रही है छोड़ देना इसको। क्या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, अधिकतम 5 है, तो 5 के लिए अपन क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। तो हो जाता है इधर पेंट। क्या हो जाता है, पेंट। क्या इसमें एल्केन एल्किन एल्काइन जैसा कुछ है, तो इसमें एक तो देखो सिंगल बॉन्ड भी है, ये वाला सिंगल बॉन्ड भी है, साथ में ये डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो मान्यता किसको मिलती है, डबल बॉन्ड को मिलती है। किसको मिलती है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड है आपका दूसरे नंबर पर। कौन से, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट किए तो 1 2, दूसरे नंबर पर आपको डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो जाता है 2 इन। क्या हो जाता है, 2 इन। देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है, एल्किन, एल्किन के लिए इन इन, ठीक है, इन अनुलग्न, तो दूसरे नंबर पर है इन, ठीक है, दूसरे नंबर पर है इन। क्या इसमें क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह इसमें देखो, तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह छोड़ देना, इसका नाम होता है 4 क्लोरोपेंट 2 इन, ठीक है। इसको देखते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको बता दी जहाँ जहाँ आपको कोने दिख रहे हैं वहाँ पर क्या कार्बन है, और जहाँ जहाँ आपको सिरे दिख रहे हैं वहाँ पर CH3 समूह जुड़े होते हैं। मतलब ये सिरा है CH3। देखो इसको अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो देखो इस कार्बन के लिए CH3, इस कार्बन के लिए CH2, इस कोने के लिए CH2, इस कोने के लिए CH, इस कोने के लिए CH3। यहाँ पर आपका जुड़ा होगा CH3। इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अपन को समझना है, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करो, तो लंबी कार्बन श्रृंखला को चयन कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। इसका नाम अपन अंकन करेंगे। अंकन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापी के रूप में आ गया आपका CH3। CH3 होता है प्रतिस्थापी के रूप में आ गया, ठीक है। तो अपन को प्रतिस्थापी को कम संख्या मिलनी चाहिए, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर ली, 5 कार्बन है अधिकतम। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। क्या इसमें प्रतिस्थापी कौन सा आपका, CH3, और CH3 के लिए लिखते हैं अपन मेथिल। अब आपको समझना ये है, अगर ऐसा होता CH4, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मैथेन। क्या हो जाता है, मैथेन, ठीक है। इसमें से अपन एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो बचता है आपका CH3, ठीक है। ये जो CH3 होता है वो किसी कार्बन समूह पर लगता है, तो ये कहलाता है प्रतिस्थापी। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो मैथ एन,
ये वाला है ना, मेथेन। तो मैथ प्लस एन था, अब अपन को प्रतिस्थापी के रूप में लगा है, तो उसके लिए अपन लग जाएगा मैथ प्लस इल, तो इसका नाम हो जाता है मैथिल। क्या नाम हो जाता है? मैथिल। ठीक है, ऐसा कैसे? इसमें देखो, इसमें दो हैं, एक कोना इधर, एक सिरा इधर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसे CH2 CH3। ठीक है, ये इधर लगा हुआ है, तो ये समूह के रूप में दो कार्बन होते हैं, उसके लिए अपन लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं? एथ। ठीक है, दो कार्बन के लिए अपन लिखते हैं एथ, प्लस आपका समूह के रूप में प्रतिस्थापी के रूप में लगा, इसलिए ईल अनुलग्न लगाएंगे। देखो इन नहीं लगाएंगे, इन लगाए, ईल, इन नहीं है, ईल अलग है ना, ईल अलग है, इन अलग है, तो एथ प्लस ईल आगे जाके बन जाएगा एथिल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपन अगला, देखिए ध्यान से, इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी आपका CH3 मेथिल, कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है, तो हो जाता है 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, इसका नाम अपन देखेंगे क्या इसमें वलय बन रही, कोई वलय नहीं बनी। क्या इसमें मुख्य कार्बन संख्या कितने कार्बन है? 5 है, 5 के लिए अपन क्या लिखते हैं? पेंट। क्या इसमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन जैसा कुछ है? तो इसमें सब में क्या है? सिंगल एल्केन है, एन लगेगा, तो पेंट प्लस एन, पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाता है? सिंपली 2 मेथिल पेंटेन, क्योंकि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। ठीक है, आगे अपन समझेंगे चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल में अपन को समझना है, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। तीसरे नंबर पर आपका आ रहा है CH3 CH2। ठीक है, एथिल वाला समूह आ रहा है, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो भी तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से गिनते अपन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन हो रहे? 5 हो रहे हैं। कहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4 5, ये हमेशा इधर से गिनेंगे तो भी तीसरे नंबर आता है आपका, इधर से गिनेंगे तो भी तीसरे नंबर पर आता है। कौन सा समूह ये वाला आपका, जो कि CH2 CH3 है, इसका नाम क्या होता है? एथिल। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? प्रतिस्थापी का नाम, क्योंकि CH3 CH2 एथिल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, तो हो जाता है 3 एथिल, 3 एथिल। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है? वलय बन रही है? नहीं बन रही है। क्या इसमें मुख्य कार्बन संख्या कितने कार्बन है? 5 है, तो हो जाता है पेंट। क्या हो जाता है? पेंट। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे एल्किन, एल्काइन जैसा कुछ है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाता है एल्केन अर्थात एन। ठीक है, तो पेंट प्लस एन, पेंटेन। इसके बाद अपन बात करेंगे क्रियात्मक समूह। क्या इसमें क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, तो इसका नाम सिंपल क्या है? 3 एथिल पेंटेन। दोस्तों, आई होप को सारा समझ में आया होगा, मैंने किस प्रकार से आपको इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आते हैं उसका IUPAC नाम आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो चलाकर वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।